एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट जिनमें जबलपुर, शहडोल, सीधी, बालाघाट शामिल है। मंडला में भी वोटिंग लगातार जारी है। बता दें कि मंडला सीट पर सबसे कम 10% मतदान की अपडेट सामने आई है और बालाघाट नक्सल प्रभावित बूथ पर 100% मतदान हो चुका है। छिंदवाड़ा में 11 बजे तक 25.12% मतदान हुआ है और बालाघाट में अब तक 27% मतदान हुआ है। सीधी में 11 बजे तक 23.57% मतदान हुआ है। मंडला में 16.39% मतदान हुआ है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर आज वोटिंग है। मध्य प्रदेश की प्रथम चरण का मतदान 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इसमें हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है। तो अपडेट आपको दे रहे हैं जहां मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है और साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी पर हम तमाम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से NSUI प्रदेश समन्वयक रवि परमार हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले योगेश जी आप ही के पास आऊंगा और प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में जिन 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, क्या कुछ आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? और लोकतंत्र का महापर्व है और इन 6 सीटों पर मुख्य लड़ाई भी है, क्या कुछ पहली आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ऋषभ जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों तक लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान के रूप में अपनी आहुति जरूर डालें। अपनी पसंद की सरकार चुने, अपने विवेकानुसार मतदान करें और अधिक से अधिक मतदान करें। और इसी को बढ़ाने के तारतम्य में माननीय चुनाव आयोग ने बहुत चाक चौबंद प्रबंध किए हैं और चुनाव आयोग ने जो प्रबंध किए हैं वाकई वो प्रशंसनीय है। और वोटर परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी उन्होंने इस बार काफी जोर दिया है, काफी सारी योजनाएं भी लेकर आए। रही बात मध्य प्रदेश में हो रहे 6 सीटों पर मतदान की, तो निश्चित रूप से हम ये जो 102 सीटों पर मतदान हो रहा है पूरे लोकसभा पूरे देश में, उसमें से 6 जो मध्य प्रदेश की सीटें हैं, इस पर हम माननीय मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हर बूथ पर कमल का फूल और 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने की कवायद की मंशा रखते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष VV शर्मा जी के निर्देशानुसार हर बूथ पर 4 से 5 बार तक हम पहुंच चुके हैं। और जो हमारे बूथ पर बूथ अध्यक्षों के माध्यम से जो हितग्राहियों से संवाद किया गया है, सरकार की जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो जनहित से जुड़ी हुई योजनाएं थी, उनका कितना लाभ हितग्राहियों तक पहुंचा और कितना लोगों ने उनके हितों को साधने में उनका साथ दिया और कितनों ने रोड़े अटकाए, ये सभी बातचीत के माध्यम से हमने उसको संगठन ऐप पर डाला, सोशल मीडिया पर डाला और जनता का जो फीडबैक हमें मिला, निश्चित रूप से हम पूरी 29 की 29 सीटें जीतने की ठीक है, आपका 29 सीटें जीतने का दावा है। हम विस्तार से इन सीटों पर चर्चा भी करेंगे जिन पर फिलहाल चुनाव हो रहा है, वोटिंग की जा रही है। लेकिन एक प्रतिक्रिया रवि परमार जी मैं आपके लिए ले लेता हूं। क्या कुछ आप कहेंगे इन 6 सीटों को लेकर? कितने आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं? जिस तरीके से मुकाबला देखने को मिल रहा है, बीजेपी 29 सीटों का दावा कर रही है, क्या कुछ इन 6 सीटों को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, आज प्रथम चरण का मतदान है और आज लोकतंत्र का महापर्व है। इसके लिए मैं पहले तो सभी मतदाता और देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप मतदान अवश्य करें। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव है, जिसमें से हम बात करें सबसे पहले छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो विधानसभा चुनाव हारे हैं और पिछली बार भी लोकसभा चुनाव हारे थे। और निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा की जनता के लिए विकास किया है, छिंदवाड़ा के मतदाताओं के लिए जो विकास किया है, वो विकास मध्य प्रदेश के किसी और लोकसभा सीट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बात कर लीजिए छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए छिंदवाड़ा की जनता को कहीं और नहीं भटकना पड़ता। वहीं बात कर लीजिए शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए छिंदवाड़ा के छात्र छात्राओं को अन्य जिलों या अन्य राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ता। वहीं मध्य प्रदेश की अन्य लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो छात्र छात्राएं लगातार पलायन कर रहे हैं। वहीं आप बात कर लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की लोकसभा क्षेत्र की बुधनी, विदिशा की या फिर उज्जैन की, वहां से लगातार छात्र छात्राएं पलायन कर रहे हैं, युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की बात तो यह है कि छिंदवाड़ा हम जीत चुके हैं, वो सीट वो जीती जिताई सीट है और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की परंपरागत सीट है। लगातार वो वहां से विजयश्री हासिल करते हुए आए और इस बार भी
विजयश्री हासिल करेंगे। बात करें हम मंडला सीट की, तो मंडला में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि इनके जो सांसद प्रत्याशी हैं वहां पर, इनको वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, उसके बावजूद विधानसभा चुनाव में वहां की जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया और उनको पराजित किया विधानसभा चुनाव में। अब इस तरह से आप देखा जाए तो वो लोकसभा चुनाव में भी निश्चित तौर पर वहां की जनता इनको नकार चुकी है और उनको बिल्कुल पराजय का सामना करना पड़ेगा। वहीं बात करें सीधी की, तो सीधी में जो इनके भाजपा प्रत्याशी हैं उनको स्वयं का परिचय देना पड़ रहा है। वहां की जनता उनको जानती तक नहीं है, जबकि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जी जनता के बीच रहे, जनता के से उनका हमेशा तालमेल रहा और उन्होंने हमेशा जनता और मतदाताओं के बीच में कार्य किया है। तो जनता निश्चित तौर पर कमलेश्वर पटेल जी के साथ में और निश्चित तौर पर कमलेश्वर पटेल की भी जीत होगी। हम बात करें कि जैसे बालाघाट में अभी हमने मीडिया के माध्यम से सुना और शहडोल में सुना कि वहां पे कुछ मतदाता विरोध कर रहे हैं, वो मतदान नहीं कर रहे हैं। उनसे भी हम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि वो मतदान अवश्य करें, आपकी जो परेशानियां हैं उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन इतने समय से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, सांसद थे, उन्होंने आज तक उनकी छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से आप बात करेंगे कि बालाघाट में ट्रांसफार्मर की समस्या है, शहडोल में बात करेंगे तो वहां पर ठीक है, तमाम हम इन पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, उन पर लौटूंगा, लेकिन रवि जी क्या कुछ आप आश्वस्त हैं? कितना जो 6 सीटों पर मतदान है, इन पर से कितनी सीट आप दावा करेंगे कि यहां पर आपको भरोसा है कि अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें से हम 4 सीटें जीत रहे हैं और 4 सीटों पे हम विजयश्री हासिल करेंगे। आप देख लीजिए, मंडला और शहडोल में इनके सांसद रहे, ये 5 सालों में अब जनता के बीच जा रहे हैं। ये 5 साल बाद जनता इनकी शक्ल देख रही, मतदाता अब इनकी शक्लें देख रहा है। 5 साल पहले देखी थी, अब 5 साल बाद देख रहा है। तो इनके पास इन 4 सीटों में छिंदवाड़ा शामिल है? भी नहीं, बिल्कुल छिंदवाड़ा निश्चित तौर पर शामिल है। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, 4 जो पहले फेज की 6 सीटें हैं, योगेश जी वो कांग्रेस दावा कर रही है, रवि जी दावा कर रहे हैं कि 4 सीटें यहां पर जीत रहे हैं। और अगर आपका दावा 29 सीटों का है तो उसमें छिंदवाड़ा के बिना जो हमेशा आपका रोड़ा रहा है, जो 29वीं सीट आप नहीं जीत पाए, इस बार तमाम प्रयास आपके हैं, तमाम तस्वीर बदली है सियासी। हम देख रहे हैं जो गर्माहट है वो भी बनी हुई है। साथ ही जो महापौर विक्रम आहाके बीजेपी में शामिल हुए थे, अभी जो अपडेट हमें मिल पाई है, उन्होंने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं नकुलनाथ, उनके पक्ष में वोट करने की अपील की है। तो ऐसे में अभी से कुछ जो है रुझान बदले हैं, जो हवा थोड़ी बदलती नजर आ रही है। क्या कुछ आप कहेंगे जो दावे रवि जी कर रहे हैं कांग्रेस के, और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए जो आप कहना चाह रहे थे योगेश जी। देखिए ऋषभ जी, रवि जी के हिसाब से चलते तो 2023 विधानसभा चुनाव जो 2-3 महीने पहले संपन्न हुए, उसमें तो कांग्रेस की सरकार बन गई। क्या हश्र हुआ कांग्रेस? 63 सीट पर रह गए। तो कथनी और करनी में फर्क है। रवि जी और जिनके जो नेता हैं, जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो स्वयं चुनाव न लड़कर वरिष्ठ राजनेताओं को चुनावी रण में उतारकर उनको ठिकाने लगाने के तारतम्य में जुड़े हुए और अपना आगे का भविष्य सुरक्षित करने में लगे हुए। बजाय पार्टी नेता वो होता है ऋषभ जी जो स्वयं चुनावी रण में उतरकर अपनी टीम को लीड करे, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता जैसे शिवराज जी हो गए और भी अन्य नेता जो बड़े बड़े लीडर सभी सीटों पर चुनावी रण में है। तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, उत्साह जागृत होता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कार्यकर्ता आज मायूस है। पिछले 2-3 माह का अगर हम अवलोकन करें तो लगभग महाकौशल और छिंदवाड़ा सीट पर सबसे ज्यादा जोर दिया मेरे मित्र रवि ने। तो छिंदवाड़ा और महाकौशल क्षेत्र से 5,000 से ज्यादा कांग्रेस के मुख्य पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, महापौरों और विधानसभा के जो सदस्य हैं वर्तमान में, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, जिसमें प्रमुख रूप से जबलपुर के महापौर हो गए, छिंदवाड़ा के महापौर हो गए आपके विक्रम आहाके जी, छिंदवाड़ा अमरवाड़ा से जो विधायक होते हैं दीपक शाह जी, और जो दीपक सक्सेना जी जो कमलनाथ जी के परिजनों में से एक, और उनसे जुड़े हुए लगभग 2,500 से 3,000 जो मुख्य रूप से कमलनाथ जी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हुआ करते थे 2014 से लेकर और अब तक। ठीक है, सैयद जाफर जी के भी उनमें शामिल हैं, लेकिन आपने विक्रम आहाके जी का नाम लिया तो उन्होंने तो अपील की है, वीडियो जारी किया है और नकुलनाथ के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ऋषभ जी एक मिनट सुन लीजिए, आप बहुत टाइम दिया रवि को, मेरी बारी आती है तो आप बीच में ना बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल एक एक करके आ रहा हूँ, लेकिन ये काउंटर क्वेश्चन है, आपने उनका नाम लिया, वो नकुलनाथ जी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हो गया वोटिंग, कोई अपील करने से देखिए ऐसा होता तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करते, किस दबाव में उन्होंने ये कहा है वो जांच का विषय हो सकता है।
लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य ये है कि छिंदवाड़ा के जो परिदृश्य है चुनाव के, वो आगामी 4 जून को आपको परिलक्षित होंगे। जिस प्रकार वहां पर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हफ्ते 10 दिन का समय वहां दिया है, जिस प्रकार अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने वहां दौरे किए तबातोड़, और उससे जो जनता का आशीर्वाद उनकी रैलियों में मिला है, खास तौर से गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की रैली, वो ये प्रमाणित करता है कि कमलनाथ जी की जमीन छिंदवाड़ा से सरक चुकी है। ऐसा नहीं कि कमलनाथ जी अपराजित है। एक बार सुंदरलाल पटवा जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको पटकनी दे चुके हैं। तो आगे कुछ भी नहीं होता। जनतंत्र में और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम ये 6 की 6 सीटें जीते। ठीक है, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और देखिए जो योगेश जी तमाम बातें कह रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से छिंदवाड़ा की जो सीट पर पूरी हॉट सीट बनी हुई है, और चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे वहां पर हो या फिर तमाम जो दिग्गज नेता बीजेपी के लगातार फोकस कर रहे हैं, तो तस्वीर तो बदली है। और कहीं ना कहीं नकुलनाथ जी हो, कमलनाथ जी हो, कहीं ना कहीं वो चेहरे पर चिंता की लकीर भी नजर आई है। तो ऐसे में क्या कुछ चुनौती आपकी होगी? जिस तरीके से पूरी चुनौती सामने बनी हुई, कितना मुश्किल छिंदवाड़ा को बचाना कांग्रेस के लिए? देखिए, चुनाव बेफिक्र होकर नहीं लड़ा जाता, चिंता के साथ ही लड़ा जाता है। और चिंता दिखाई दे रही निश्चित तौर पर सभी प्रत्याशी वो अपने लिए चिंतित है, और जो प्रत्याशी अपने खुद के लिए चिंतित ना हो वो चुनावी क्या लड़ेगा। और दूसरी बात करें, आप कह रहे थे कि अमित शाह के दौरे हुए, बड़े बड़े नेताओं के वहां दौरे हुए, तो अमित शाह जी ने अभी हाल ही में दौरा किया, उसमें इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा फेंका जनता के सामने, मतदाता के सामने, तो वो झूठ जानते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि ओबीसी आयोग का गठन माननीय मोदी जी ने किया, ओबीसी को आरक्षण माननीय मोदी जी ने किया। तो मैं बताना चाहता हूं अमित शाह जी, आप केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं आप देश के, और आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। और आप कह रहे हैं कि आप जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए, यही समान आरोप हमने विधानसभा चुनाव में देखे थे, और आपने तमाम दावे किए थे, लेकिन जब परिणाम आए थे तस्वीर बहुत बदल गई थी। जो दावे बीजेपी कर रही थी उससे भी आगे बीजेपी निकलती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में जो आप दावे करते हैं, आरोप लगाते हैं, क्या वजह है कि जनता के बीच नहीं पहुंच पाते? देखिए, इस बार जनता बिल्कुल समझ चुकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे किए थे विधानसभा चुनाव में, उन वादों में से एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लाडली बहनों को 3000 रुपए देने के वादे किए थे, लेकिन कहां है उनका वो वादा? वो 1750 पर आकर वहां इनका मीटर रुक गया। तो क्या शिवराज चले गए तो उनके साथ में पूरा उनका लाडली बहनों का राज दफन हो गया? या फिर आप बात कर लीजिए गैस सिलेंडर सस्ते होने की बात, आप बात कर लीजिए पेट्रोल डीजल सस्ते होने की बात, आप रोजगार की बात कर लीजिए। कहीं भी किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक खरा नहीं उतरी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वादे किए थे, मोदी जी कहते हैं कि मोदी नहीं, गारंटी की गारंटी, ये गारंटी पूरी होगी। तो मोदी जी जब 2014 में चुनाव के लिए आए थे, तो उन्होंने पूरे देश की जनता और मतदाताओं से एक वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज तक वो युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? आपने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, हर जनता के बीच में मतदाताओं के खातों में 15 लाख रुपए डालेंगे उस काले धन से। तो काला धन कहां है? आपने कहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन आपने तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भ्रष्टाचार, देखिए ऋषभ जी, जो रवि जी कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात 2014 में माननीय मोदी जी ने कही थी, उसके बाद से लेकर अभी तक 3 से 4 बार मतदान हो चुका है, और जनता का आशीर्वाद मोदी जी के नीतियों को मिल चुका है। मोदी जी ने कहा था मैं राम मंदिर बनाऊंगा, राम मंदिर बन गया। मोदी जी ने कहा था मैं जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाऊंगा, 370 धारा हट गई। आज जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम है, और शीघ्र ही वहां लोकतंत्र की बयार भी देने वाली है आगामी कुछ माह में। तो जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो फिर रोजगार क्यों नहीं मिला? आपने तो कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये बहुत गलत बात है। जब आप बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में बिल्कुल ठीक है, बोलिए योगेश, आप एक करके मैं आपके लोग हैं, दर्शक वो भी वाली बात समझ पा रहे हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं योगेश जी, नॉर्मल दर्शक है वो आपकी आवाज बिल्कुल सुन पा रहे हैं और इस पर समझ पा रहे हैं। इन्होंने लाडली बहनों का जिक्र किया। 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में 4728 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर में हमने डाले हैं। 40 लाख बहनों के खातों में 450 रुपए प्रति माह के हिसाब से हमने उनको गैस की सब्सिडी दी है। 118 करोड़ का भुगतान किया है। 2,43,000 लाडली लक्ष्मियों को हमने 86 करोड़ 10 लाख से अधिक की छात्रवृत्ति दी है। महिला एवं स्व स्वायत्त समूहों के माध्यम से 9,838 करोड़ रुपए की सहायता दी। जनजाति कल्याण पीएम द्वारा 170 करोड़ की लागत से क्रांति सूर्य के माध्यम से उनके घरों में उजाला किया गया।
तेंदुपत्ता संग्रहों को मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 4,000 किया गया है। पीएम जन योजना के अंतर्गत 73,000 करोड़ की लागत से अधोसंरचना के कार्य जनजाति बहुल क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। बेगा भारिया सहारिया के घरों में बिजली और नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 32.48 करोड़ कार्डों के माध्यम से लगभग 65 करोड़ हितग्राहियों ने लाभ उठाया। ठीक है, मुझे लगता है अभी तक जो आपने उपलब्धियां बताई हैं इससे पहले भी बताई हैं और जनता ने वो सुनी है। अब तो मतदान का वक्त आ गया है जी। हाँ। आप लोग पढ़ लिख के आया करो रवि जी, थोड़ा सा स्टडी करके आया करो, मेरा निवेदन है। खाली आप बताइए ना, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? आपने लाडली बहना का पैसा 3,000 रुपए करने का बोला था, किया क्या? आपने महंगाई कम करने का बोला था, कम हुई क्या? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और ये भाजपा पूरे देश में खुले 5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप के माध्यम से पूरे देश में करोड़ों लोगों को रोजगार। कहाँ है स्टार्टअप? आप मध्य प्रदेश में स्टार्टअप बता दीजिए। मध्य प्रदेश में आप सीखो कमाओ योजना लाए थे, वो योजना धरातल पे कहाँ है? आपके मुख्यमंत्री 2 साल पहले सीखो कमाओ योजना लेकर आए थे, उसमें कह रहे थे टायर रिपेयर, पंचर जोड़ने के सारे काम लेकर आए थे, लेकिन अभी तक वो धरातल पे योजना नहीं दिखी। सिर्फ आपकी योजना कागजों में रहती है, आपके भाषणों में रहती है और आपके फर्जी आंकड़ों में रहती है। आपके जो फर्जी आंकड़े वो आप अपने पास रखिए, हमने पढ़ा लिखा सब है और हम जानते हैं आपके जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और भाजपा को झूठ बोलने की बीमारी है। फर्जी आंकड़ों के आधार पर आप दिखा रहे हैं चीजें। आपकी सीखो कमाओ योजना कहाँ गई? ठीक है, देखिए ऐसे एक करके आप ठीक है रवि जी, अपनी बात रखिए। ठीक है रवि जी। योगेश जी, लगातार आप एक सवाल करते आ रहे थे क्योंकि समय हमारे पास कम बचा है। आपने कहा कि तमाम छिंदवाड़ा का आपने उदाहरण दिया, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए, बड़े बड़े नेताओं का जिक्र हुआ है, चर्चा भी हुई है, लेकिन एक सवाल निकलकर सामने आता है जिस पर चर्चा भी काफी हुई है, लेकिन वो सवाल भी जरूरी है कि आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, लेकिन जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं बीजेपी में आ रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है, तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित जो जनहित से जुड़ी योजनाएं और पिछले 10 वर्षों में जो देश का परिदृश्य बदला है बनिस्पत 5-6 दशक कांग्रेस के शासनकाल के, उसको देखकर जो लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य कदम है। और कांग्रेस में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। तो कांग्रेस पूरी तरह से जनता के बीच में अप्रासंगिक हो चुकी है और पश्चिम बंगाल से कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। ठीक है, देखिए समय हमारे पास इतना ही है, जितनी उपलब्धियां आपने अपनी बताई हैं, जो कुछ दावे रवि जी कर रहे हैं, लेकिन मतदान का दिन है, कम से कम 6 सीटों पर जनता अपना मूड बना चुकी है और परिणाम में देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ जनता का मूड रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा योगेश जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। रवि जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान जारी है और ऐसे में लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का सियासी दौर देखने को मिला है, उसके लिए आज का महत्वपूर्ण दिन जब जनता अपने मत का फैसला करेगी और परिणाम में इसकी झलक देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पल पल की अपडेट आपको स्वदेश न्यूज़ पर देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।